हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th हिंदी साहित्य के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यानी कि इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जो 30 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए, कोई पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले भी मैं आपको हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों का बहुत सारा वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं, ठीक है। उसका मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है जिसमें आपको हिंदी साहित्य के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न के वीडियो मिल जाएंगे और वो प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। हम आज स्टार्ट करेंगे 184 से, ठीक है, क्योंकि इससे पहले के सभी क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो अगर आप हमारे चैनल से लगातार पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न और उनके आंसर समझ में आ चुके होंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर है, किस कवि का जन्म वसुआ गोविंदपुर में हुआ था? यानी कि इन चारों में से कौन से ऐसे कवि हैं जिनका जन्म स्थान वसुआ गोविंदपुर है? का है रत्नाकर का, खा है सूरदास का, गा है रामधारी सिंह दिनकर का और घा है बिहारी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, ठीक है, बिहारी का। तो बिहारी जी का जन्म वसुआ गोविंदपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल का काव्य है? इन चारों में से कौन सा काव्य रीतिकाल का है? ठीक है, का है पृथ्वीराज रासो, खा है रामचंद्रिका, गा है कामायनी, घा है विनय पत्रिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, रामचंद्रिका। जो रामचंद्रिका है ये काव्य रीतिकाल का है, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है रीतिकाल, आदिकाल, बहुत सारे काल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि हैं। यानी कि इन चारों में से कौन से कवि हैं जो लक्षण ग्रंथ लिखते थे? का है रीत बद्ध कवि, खा है रीत मुक्त कवि, गा है रीत सिद्ध कवि और घा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, रीतबद्ध कवि। जो रीतबद्ध कवि होते हैं वो लक्षण ग्रंथ लिखते थे, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कवि कुल कल्पतरु रचना है। यानी कि कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? का है मतिराम की, खा है कुलपत मिश्र की, गा है चिंतामणि की और घा है भूषण की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, चिंतामणि की, ठीक है। कवि कुल कल्पतरु को चिंतामणि जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नायिका भेद का ग्रंथ है। यानी कि नायिका भेद का ग्रंथ कौन सा है? का है रसमंजरी, खा है पारिजात, गा है रत्नाष्टक और घा है प्रेम मलिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, ठीक है, रसमंजरी। रसमंजरी जो है ये एक नायिका भेद का ग्रंथ है। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये कैसा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो देखिए, जो क्वेश्चन आप लोगों को हार्ड लग रहा है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग रेगुलर देखते रहें, मैं लगातार आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ ताकि आपके हिंदी साहित्य के बहुविकल्पी प्रश्न आसानी से क्लियर हो जाए। तो सभी वीडियोज अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? जो रीतिकाल है इसका दूसरा नाम क्या है? का है स्वर्ण काल, खा है उद्भव काल, गा है श्रृंगार काल और घा है संक्रांति काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, ठीक है, श्रृंगार काल। रीतिकाल को हम श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रीतिकाल की कृति है। इन चारों में से कौन सी रचना रीतिकाल की है? का है रसमंजरी, खा है प्रेम सागर, गा है आर्य सप्तशती और घा है बिहारी सतसई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, बिहारी सतसई, ठीक है। जो बिहारी सतसई है ये रीतिकाल की रचना है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो मैंने ऊपर बताया ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं या फिर कठिन काव्य के प्रेत कहा जाता है किसको, किस कवि को? का है भूषण, खा है केशवदास, गा है बिहारी लाल और घा है घनानंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, केशवदास, ठीक है। केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है क्योंकि इनके जो काव्य रचनाएं थी बहुत ही कठिन थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्रीय काव्यधारा से प्रत्यक्ष रूप में जुड़ा हुआ नहीं है? इन चारों में से कौन सा ऐसा कवि है जो राष्ट्रीय काव्यधारा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं है, यानी कि डायरेक्टली नहीं जुड़ा है? का है दिनकर, खा है मैथिली शरण गुप्त, गा है जयशंकर प्रसाद और घा है अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, अज्ञेय, ठीक है। अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भिखारी दास कवि हैं। देखिए, भिखारी दास एक कवि थे, वो किस काल के थे? का है भक्ति काल के, खा है रीतिकाल के, गा है आदिकाल के और घा है आधुनिक काल के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, रीतिकाल के, ठीक है। भिखारी दास जो है ये रीतिकाल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिवा बाउनी के रचयिता हैं।
यानी कि शिवा बावनी एक रचना है, उसके रचनाकार कौन है? ठीक है, का है तुलसीदास, खा है भूषण, गा है जगन्नाथ दास रत्नाकर और घा है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, भूषण। भूषण जो है इन्होंने शिवा बावनी रचना को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अलंकार रत्नाकर के रचनाकार हैं, यानी कि अलंकार रत्नाकर के लेखक कौन हैं? का है याकूब खां, खा है जसवंत सिंह, गा है दलपत राय वंशीधर और घा है भिखारी दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, दलपत राय वंशीधर ये जो है इन्होंने अलंकार रत्नाकर को लिखा है। ठीक है, ये उनके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? बताइए। का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गा है आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने और घा है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रीतिकालीन कवि हैं, यानी कि इन चारों में से कौन से कवि रीतिकाल के हैं? ठीक है, का है मीराबाई, खा है रसखान, गा है द्विजदेव और घा है विद्यापति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, द्विजदेव। ठीक है, द्विजदेव जो है ये रीतिकाल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा है उसे आदिकाल किसने कहा? यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा है उसे आदिकाल किस कवि ने कहा है? का है राहुल सांकृत्यायन ने, खा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने और घा है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया है, यानी कि आदिकाल के नाम को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया? का है मिश्र बंधु ने, खा है राहुल सांकृत्यायन ने, गा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और घा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ठीक है, आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वीर रस की कृति है, इन चारों में से कौन सी रचना वीर रस की है? का है बिहारी सत्सई, खा है सूर सागर, गा है शिवा बावनी, घा है प्रिय प्रवास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, शिवा बावनी। शिवा बावनी जो है ये वीर रस की रचना है, इसमें वीर रस ज्यादातर पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतकालीन कवि हैं, इन चारों में से कौन से कवि रीतिकाल के हैं? का है केशवदास, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है तुलसीदास, घा है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का केशवदास। ठीक है, इन चारों में से जो केशवदास हैं ये रीतिकाल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भक्तिकाल की कृति है, इन चारों में से कौन सी रचना भक्तिकाल की है? का है साकेत, खा है पार्वती मंगल, गा है कामायनी और घा है पृथ्वीराज रासु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, पार्वती मंगल। जो पार्वती मंगल है ये रचना भक्तिकाल की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतेंद्र युग की रचना है, इन चारों में से कौन सी रचना भारतेंद्र युग की है? का है प्रेम माधुरी, खा है कामायनी, गा है निरुपमा, घा है युगवाणी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का प्रेम माधुरी। जो प्रेम माधुरी है ये भारतेंद्र युग की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रेम माधुरी के रचयिता कौन है? देखिए अभी तक कहा गया कि भारतेंद्र युग की रचना कौन सी है? प्रेम माधुरी। अब प्रेम माधुरी को लिखा किसने, इसके रचयिता कौन है? का है प्रताप नारायण मिश्र, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है लाला श्रीनिवास दास और घा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कविता वाहिनी सभा के संस्थापक कौन थे? का है प्रेमचंद, खा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, गा है जयशंकर प्रसाद, घा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है, इन चारों में से कौन सी रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है? का है प्रेम मालिका, खा है उद्धव शतक, गा है रस कलश, घा है अनामिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, उद्धव शतक। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना जो है वो है उद्धव शतक, इन चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? यानी कि गीत संकलन पारिजात किसकी कृति है? तो का है सुमित्रा नंदन पंत, खा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, गा है महादेवी वर्मा, घा है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद जी की जो रचनाएं हैं वो पारिजात हैं, यानी कि पारिजात जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद जी के गीतों का संकलन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की रचना है, इन चारों में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की है? देखिए आपके हिंदी में चैप्टर भी है हिंदी पद्य में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का पवन दूती का, तो उसमें आपने इनकी जीवन परिचय पढ़ा होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का, तो वहां पर आप लोग रचनाएं पढ़ लीजिएगा, वो यहाँ पर भी काम आएंगे और वहां पर भी। ठीक है, तो देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की रचना कौन सी है? का है रसकलश, खा है युगांतर, गा है ग्राम्य, घा है हुंकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का
रस कलश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कवि हरियोध का रस है, यानी कि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का रस कौन सा है। ठीक है, का है करुण रस, खा है श्रृंगार रस, गा है भक्ति रस, घा है वीर रस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, श्रृंगार रस। ठीक है, कवि हरियोध जी का जो रस है वो श्रृंगार रस है, वो अपनी रचनाओं में ज्यादातर श्रृंगार रस का यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदेही वनवास के रचयिता का नाम क्या है, सभी को पता है। का है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, घा है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। देखिए, अगर आप लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का जीवन परिचय पढ़ लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय पूछा जाएगा, वहां भी आप लिख लेंगे, और इनकी रचनाएं जो हैं बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछी जाएंगी, वहां पर भी आप उनका आंसर दे सकते हैं। तो आप लोग पूरा जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा, मैंने भी पढ़ा रखा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्राधार काव्य की भाषा है, जो चित्राधार रचना है ये किस भाषा में लिखा गया है। का है अवधी, खा है ब्रज, गा है कन्नौजी, खा है भोजपुरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, ब्रज भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यशोधरा के रचनाकार कौन है। का है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, खा है मैथिली शरण गुप्त, गा है रामधारी सिंह दिनकर, घा है जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, यशोधरा जो रचना है इसको मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। लास्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है, निम्न में कौन मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना है। इन चारों में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है। का है मेघनाथ वध, देखिए एक अनुदित रचना कौन सी है। का है मेघनाथ वध, खा है यशोधरा, गा है प्रदक्षिणा, और घा है सिद्धराज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, मेघनाथ वध। ठीक है, ये रचना मैथिली शरण गुप्त जी की एक अनुदित रचना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको टॉप 30 यानी कि 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन 30 में से कितने बहुविकल्पीय प्रश्न आपको पहले से पता थे, ताकि मुझे ये पता लग सके कि आप लोग कितना ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, क्या जो कुछ मैं पढ़ाता हूँ उससे एक्स्ट्रा भी आप पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपको पहले से इसमें से पता थे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।